नाज़रीन, कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में होता है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हम हर एपिसोड में, हर प्रोग्राम में यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड के आगाज़ में सबसे पहले हम अपने उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिनके बहुत से मशवरे हमारे इन प्रोग्रामों को आगे तक ले जा रहे हैं और बहुत सारी पॉइंटेशंस, बहुत सारी निशानदेही हम तक पहुंच चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। नाज़रीन, जुर्म कब, कहां, कैसे, किस तरह रूनुमा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। और आइए हमारे इस सेगमेंट के इस मोड़ पर सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस बार जराइम की शरह क्या रही है। आइए देखते हैं। हमारे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हफ्ते मुल्क में जराइम की तादाद कुछ इस तरह रही। इस बार स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस मंजर आम पर आए 58, मोटरसाइकिल्स, कार छीनी गईं या चोरी हुई रजिस्टर्ड केसेस हैं 93, अगवा बराए तावान के केसेस हैं 57 और डिक्वाइटी या रॉबरी मुल्क भर से आने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 83 केसेस मंजर आम पर आए। नाज़रीन, इस हफ्ते हमारे मुल्क के क्राइम रेट्स आपने देखे और इसके बाद हम आपको लिए चल रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जहां आप देखेंगे द केस। आइए आपको दिखाते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। हम इस लम्हे आपको लिए चल रहे हैं पाकिस्तान के शहर गुजरात के एक मकामी बैंक में होने वाली बैंक डिक्वाइटी का मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बात हम आपको बताते चलें और वो बात यह है कि गौर से देखिएगा कि मुल्ज़मान इस बैंक में किस तरह दाखिल हुए, रकम बटोरने के बाद किस तरह राह फरार इख्तियार की और उसके बाद हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात किस मोड़ पर पहुँचे, ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो लीजिए, मुलाहिज़ा कीजिए आज के जुर्म की ये दास्तान, यानी द केस। 29 फरवरी 2008, हुसैन ब्लॉक, सर्कुलर रोड, गुजरात, दोपहर 1:30। 29 फरवरी 2008 को यहां होने वाली जुर्म की दास्तान जिस तरह वक़ू पज़ीर हुई, ARY वन वर्ल्ड वो सब कुछ आपको बिल्कुल उसी तरह दिखा रहा है जैसा कि बैंक में लगे सिक्योरिटी कैमरास ने ये तमाम मनाज़िर रिकॉर्ड किए। कर दी है और मैं तो बोला आती नहीं, कुछ समझ आए, कोई पता ही नहीं चला। यकदम आज उन्होंने गन पॉइंट पकड़ा, भाई अलर्ट हो जाए। हम जहाँ थे वहीं पे रह गए हैं। उन्होंने आके गार्ड को मारा है, जनाब शलवार पहनी हुई थी और ऊपर चादरें ली हुई थी। तो उन्होंने जैसे वो अपना चेहरा छुपाया होता है वैसे उन्होंने चेहरे छुपाए और बस। सर 3 बंदे आए अंदर, चादरें उड़ी थी, ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने आते ही गार्ड को पकड़ लिया है, ठीक है। गार्ड को पकड़ा है तो जब उसको मारा है ना तो एक बंदा मेरे पास आ गया है, ठीक है। मेरे भी उन्होंने मतलब कान पे पिस्टल रख लिया है, मुझे भी साथ अंदर ले गया है, ठीक है। तो अंदर जाकर सेव खुलवाई है, ठीक है। सेव खुलवा के वो जितनी अमाउंट थी ना मतलब वो ले के चले गए हैं और हमें स्ट्रांग रूम में बंद करके चले गए। जी बैठे हम काम कर रहे थे तो इतने में
शटर डाउन था हमारा जी तो इतने में 3 आदमी एंटर हुए हैं। उन्होंने आते ही गार्ड को काबू कर लिया जी और गार्ड को काबू करते सारे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छा। उसकी गन भी उन्होंने छीन ली। जी उसके बाद इवन उसकी टांग तोड़ दी उन्होंने। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने कैश अप को लिया है, निकाला बाहर, साथ हमने लिया है और स्ट्रॉन्ग रूम में ले गए हैं। देखा है और क्या सोचते हैं? 3 आदमी जो हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं बारी बारी चादरों समेत। तो अंदर दाखिल होकर वो इधर आके बैठ गए हैं। तो उन्होंने पूछा शाह साहब किधर हैं। जब हमने शाह साहब से मिलना है तो वो कहते हैं जुमा पढ़ने के लिए घर गए हुए हैं जुमा पढ़ने के लिए। तो एक ने उठ के गनमैन को पकड़ लिया और उसको मारा पीटा काफ़ी। तो इस बाकी जो है मुख्तार जो कैशियर था वो भी उठ के अपनी सीट से आ गया कि फैज़ल आपको कौन मार रहा है। वो बाहर निकला है जब तो उसको भी मोज़र तान के उसके पीछे उसको स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाके पूरी डकैती इन्होंने की है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बैंक वारदात को इस तरह 5 माह बीत गए। बैंक डिक्वाइटी का सुराग न मिलने पर अरबाब इख्तियार का नाराज होना हक बजानिब था। मुझे ये बताएं और कितने दिन लेंगे आप? कब तक मैं आपका मुंह देखता रहूंगा? आखिर मैंने भी किसी को जवाब देना है। और रियाज साहब, आप जो SHO हैं, क्या आप इस बात के SHO हैं कि आपके इलाके में बैंक लुटते रहे, अखबारात में हमारी बदनामी होती रहे, लोग हम पर तनकीद करते रहे? क्या किया आपने अब तक? और असद साहब, आप पर मुझे बड़ी तवक्को थी। आपको मैंने टीम में इसलिए शामिल किया था कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और कुछ भी ना करें। मैं समझ रहा था कि आप कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन सर जी काफ़ी हमें क्लूज मिल चुके हैं मुल्ज़मान के मतलब। आप हमें से सिर्फ 24 आवर का टाइम दें। हर मर्तबा आप यही कहते हैं, हर मर्तबा यही कहते हैं कि जी हमें मालूमात मिल चुकी हैं, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है। सर विद इन 24 आवर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देंगे। मैं आपको 48 घंटे का टाइम देता हूँ। 48 घंटों के अंदर आप मुलज़म गिरफ्तार करके दिखाएं। अब आप जा सकते हैं। राइट। इंस्पेक्टर एलीट फोर्स गुजरात कानून से भागे मुजरिमों की जस्तजू में लग गए। यस। आखिर इस लगन ने काम कर दिखाया। शफीक साहब, मैं DPO साहब की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी आपसे रब्ता करता हूँ। भिजवा दें उसे। नहीं, मंजिल के करीब पहुंच सकते हैं सर। सर ये जो तस्वीर है सर, ये सर इसमें ये मैच कर रही हैं सर। सर हम सिर्फ इजाज़त दें ऑपरेशन की सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।
इसके बाद क्या हुआ, ये हमारे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में देखिए। नाज़रीन, हालात वाक़यात महरकात ये बयान करते हैं कि जिस दिन ये वारदात हुई वो जुमे का दिन था और ऐन अदायगी नमाज के वक्त मुल्ज़मान को ये किसने पैगाम पहुंचाया कि वो बैंक में आ सकते हैं, कि बैंक में चंद ही लोग मौजूद रहते हैं, और उसके बाद ये पैगाम किसने पहुंचाया कि स्ट्रांग रूम भी खुला हुआ होगा, स्ट्रांग रूम में वो आराम से दाखिल हो सकते हैं, और फिर कितनी रकम कहाँ मौजूद है, कोई ना कोई तो इन पैगामात को उन तक पहुंचाने वाला है ज़रूर। वो कौन है, ये सब अहवाल हम अपने अगले एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। नाज़रीन, अभी इस जुर्म की दास्तान का एक बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे हम अपने आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। चलते चलते हमेशा ही की तरह एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश, यही दरख्वास्त, यही अपील करनी है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, CMW@ARY1world.net।